लेसन में हमने देखा कि मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। इस लेसन में हम सीखेंगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि जिस कीमत पे हमने ट्रांजैक्शन किया, हम उसी कीमत पे उसको रिपोर्ट करेंगे अकाउंट्स बुक में। और बाद में अगर उसकी कीमत में कुछ चेंजेस आता है तो हम उसको चेंज नहीं करने वाले, अनलेस कि हम कोई नया ट्रांजैक्शन उसके ऊपर करें। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि समझ लीजिए हमने एक बिल्डिंग खरीदा 20 लाख रुपए का, तो हम उसको 20 लाख ही अकाउंटिंग बुक में दिखाएंगे। और बाद में अगर उस बिल्डिंग का प्राइस चेंज होके, उसकी कीमत चेंज होके 20 से 30 लाख या 40 लाख हो जाती है, या 20 से घट के 10 लाख हो जाती है, तो हम उसको बुक्स में, अपने अकाउंट्स बुक्स में जाके चेंज नहीं करेंगे। अगर उस बिल्डिंग को हम सेल कर रहे हैं तो वो एक नया ट्रांजैक्शन हो गया। अगर हम उसको 30 लाख 40 लाख में सेल कर रहे हैं तब तो हमको एक नया ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। बट अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं और जस्ट मार्केट में प्राइस चेंज हो रहा है, तो हम उसके बेसिस पे अपने बुक्स में चेंजेस नहीं करेंगे। अब आपने पहले भी देखा मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है। मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो वेरीफाइएबल और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है कि हमारे पास उसका कुछ एविडेंस है, कुछ इनवॉइस है, बिल्स है। तो जब हमने बिल्डिंग खरीदी, हमारे पास कुछ रिसिप्ट्स है, इनवॉइस है। तो जो 20 लाख की है ना वो इनवॉइसेस, तो हमने 20 लाख पे ही उसको रिपोर्ट किया है अकाउंट्स में। अब मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, 30 लाख हो रही है, 40 लाख हो रही है, बिल्डिंग का भाव 10 लाख हो रहा है, तो हमारे पास कोई इनवॉइसेस, कोई बिल्स, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने कोई नया ट्रांजेक्शन तो किया नहीं, तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। वो वैसे ही बना रहेगा अकाउंट्स बुक में।